हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी का? बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित के 4 नंबर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पक्का आएंगे। ठीक है बच्चों, ये लगातार पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं, 100% जो है इसी से पेपर बनता है। आने के चांसेस है बच्चों। ये प्रश्न आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं 70 में 70 स्कोर करने के लिए मैथ में, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को बच्चों तैयार करके जाना। ठीक है, इन प्रश्नों को आप सभी क्या करके जाना, तैयार करके जाना, और यहीं से पूरा फंसेगा बच्चों मेरा। ठीक है, मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है कि यहीं से आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आगे लिखा है पहला प्रश्न कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। बच्चों आप सभी लोग प्रीवियस ईयर जो है पेपर उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर जो है मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आप सभी लोग बच्चों अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर इन सभी प्रश्नों का आप सभी को फ्री पीडीएफ चाहिए बच्चों, क्या चाहिए? फ्री पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि जो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा को छोटे वृत्त की जीवा स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर संविभाजित होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लिए बच्चों। ठीक है, और आप सभी लोग अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं बच्चों, तो आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन जरूर कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है चित्र में यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आप सभी मॉडल पेपर और पीबीएस क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिएगा बच्चों। लिखा है चित्र में यदि एम लंब सी बी कोण बी और कोण एन लंब सी डी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन। ठीक है, ये और ये चित्र आपका दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है चौथा नंबर, द्विघात समीकरण बहुपद एक्स एन स्क्वायर प्लस में 7 एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए बच्चों। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण से कोई क्वेश्चन आता है तो यही है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों आप सभी को, आपको क्या याद करना है बच्चों? माध्य ज्ञात करना है, और काफी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन कि एक थैले में से 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो इस थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्रायिकता से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला देखिए लिखा है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये देखो अभी जैसे 4 नंबर क्वेश्चन था वैसा ही है, ये बहुपद का है। अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों 8 नंबर कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x माइनस 0.5y बराबर 0.7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आप सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को चाहे लिखते रहें, चाहे तो आप फ्री जो है पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है 9 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कई बार आया है। अगला देखिए लिखा है 10 नंबर कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D पर इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। ठीक है बच्चों, अगर आप सभी को सोल्यूशन चाहिए तो आप सभी हमारे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, आप सभी जो है को सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों 11 नंबर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो लिखा है वर्ग अंतराल 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ये काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। बारंबारता अगर आप सभी को नहीं आता रहा होगा तो आप सभी कमेंट करेंगे, ऐसा बता दूंगा, कभी आप भूल नहीं पाएंगे बच्चों। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? पहला चीज एक अभाज्य संख्या और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है बच्चों कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस में 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसको आगे पीछे कर देगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, बस ये 7x इधर आएगा बच्चों, 12 उधर, और आपका गुणनखंड कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखा है बच्चों कि जो है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो संख्याएं याद कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप सभी बच्चे तैयार करेंगे। 15 नंबर देखिए लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श दो स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण स्पर्श को मिलाने वाली रेखा खंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित समपूरक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा है कि आकृति में आकृति O पॉइंट O B बराबर में O पॉइंट C इंटू ओ सी, मतलब एक गुणे में लगा है इंटू इंटू पॉइंट का मतलब, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। ये देखिए आपका चित्र है, इसमें आपको दर्शाना है बच्चों, ठीक है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता याद कीजिए कि वह निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, बादशाह नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक याद कीजिए। आप सभी को माध्यक याद करना है बच्चों, 10 से 20, 20 से 30, यही वाला बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, ये सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन अगर आप चाहिए तो आप सभी बच्चे हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बच्चों। अगला लिखा है यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग यन है और यन पदों का योग यम है तो यम प्लस यन पदों का योगफल याद कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार आया है। अगला देखिए 20 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने रेखाखंड के बीच समपूरक कोण अंतरित करता है। अभी जैसे क्वेश्चन था, ये सारे मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इकट्ठा किए गए हैं बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अगला देखिए 21 नंबर बिंदु -4,6 और -6,10, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। ये -4,6 बिंदु A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगला देखिए 22 नंबर लिखा है निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक आप सभी को यहाँ निकालना है, ये भी बहुत ईजी है बच्चों। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक मात्रा में हो। फिर लिखा है द्विघात समीकरण x3x² माइनस में 2 रूट 6x प्लस में 2 बराबर 0 के मूल को याद कीजिए। तो बच्चों आप सभी को अगर इसके मूल को याद करें तो अभी विभेदकर वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों, वहां से आप सभी का मूल जो है पता चल जाएगा आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। तो यानी अनेक हल वाला आप सभी को फार्मूला लगाना बच्चों। अगला देखिए 25 नंबर लिखा है कि भूमि से किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण P 45 अंश। तो ध्वज की लंबाई, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा, आपको ध्वज की लंबाई बताना है। अगला देखिए लिखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है, द्विघात संख्या को पलट दिया है तो नई संख्या मूल संख्या 27 अधिक है। तो संख्या याद कीजिए, एक से क्वेश्चन जो है फिक्स है किया आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी का फिक्स है किया आएगा बोर्ड में। अगर एक लिखा है चित्र दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC हो तो सिद्ध करना है आपको BE बराबर EC, ये आपका चित्र दिया गया है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 है और x और y के मान ज्ञात करना है इसमें से। तो x और y का आपको बच्चों मान ज्ञात करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए लिखा है यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए बच्चों। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सभी को बच्चों को सोल्यूशन चाहिए तो आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए 30 नंबर लिखा है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। और बहुलक आपको ज्ञात करना है बच्चों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये लिखा हुआ है वर्गंतराल। और नीचे बच्चों बारंबारता दी गई है, वो आप सभी को बहुलक ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य वृत्त से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, आपको पहले ही मैंने बताया। अगला क्वेश्चन लिखा है 32 नंबर एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D पर इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो सिद्ध कीजिए CA² बराबर CB इंटू CD। ये पिछली बार 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। अगला देखिए 33 नंबर लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का उलटने का 9 इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या याद कीजिए बच्चों, ये जो है पिछली बार आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए लिखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 को हल कीजिए। बच्चों 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, जबकि लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगनी है। बच्चों सारे इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए 36 नंबर देखिए बच्चों लिखा है कि एक बिंदु -4, -6 बिंदु A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करता है। काफी रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि
एक बिंदु ए एक वृत्त के केंद्र पर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आपको याद करनी है बच्चों, इसमें वृत्त की त्रिज्या याद करनी है, इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए 38 नंबर लिखा है कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है समांतर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अगला देखिए 39 नंबर लिखा है, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 दिखे तो संख्या याद कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये कहे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए द्विघात समीकरण √3x² माइनस में 11x प्लस में 8√3x बराबर में 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। इसमें आपको विविधकर का फार्मूला लगाना बच्चों, वहाँ से आप सभी का लग जाएगा क्वेश्चन। अगर देखिए अगर नहीं लगा पाना तो आप सभी बच्चे कमेंट करना, मैं आपके लिए इस सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन लेके आएंगे। अगला लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका याद कीजिए, आपको माध्यिका निकालना बच्चों, ठीक है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो आप सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।